जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है। वहाँ बिला पर ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। राजमहल के परकोटे को देखकर चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा हो। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर नीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। के द्वार जब खुले कपाटा के सुंदर रीति से बने हुए बड़ी जड़ित सोने की छज्जा पर्दे श्री सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। राजमहल के एक दरवाजे और सभी ओर से बने हुए दरवाजे जिसमें वज्र के मजबूत हीरों के समान जड़े हुए हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और हाथों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़े घोड़सवाले, यज्ञशालाएं, गजशालाएं बनी हुई हैं। वे सब समय घोड़े, हाथी, रथों से भरे रहते हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री, सेनापति, उन सब के घर भी राजमहल की तरीके से है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर वहाँ सब प्रकार के सुरक्षित थे, जो सब तरह के सुहावन था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत बोले, बहुत अच्छा स्वामी कहकर मुनि के समूह के साथ उतर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। एक प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल दिए। इन प्रणाम चरण धरि माता
की सिया रामा बोले मुनि पद नाई तेरे रामा जग जग विराग की सिया रामा इष्टनाथ भक्तनाथ मुरारी देवनाई तुम्हारी। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्रह्मांड मंडली की आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा घाट जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई वहां आ पहुंचे और फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व की चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तो सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखे हुए, सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित होता। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विनय जनक विशेष रूप से देह के सुवित भूल गए। प्रेम मगन मानी जान रामा बोलो मुनि पद नाई तेरे रामा जगत मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक पूर्वक आश्रय लेकर धीरज धारकर मुनि जी के चरणों में सिर लगाकर गदगद प्रेम वाणी में गंभीरता पूर्वक बोले कयो नाथ सुंदर तो बालक मुनि कुल तिलक तिलक कुल बालक। हे नाथ कहिए ये सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक। ब्रह्म जो निगमने ते कहि जावा उभय ते करनी जोड़िया। अथवा जिसका वर्णन वेदों ने नेति कहकर लिखा है, कहीं वहां ब्रह्मा जी युगल रूप धारण करके तो नहीं आ गए। सहज विराग रूप मन मोरा खगे ताते तब पूछे सचे भावो कयो नाहि जन करम पुरावो। इनाई दिलो कति अति अनुरागा बरबत राम सुखाई मन लागा। कहे पुण्य नियत कयो निकटी का भजन तुम्हारे न होय अलूला। हे प्रिय कबई जान की प्राणी मन मुस्काए राम गुण गानी। गुण मन रते रति के जाए ममाई लाग नरे दुपटाई। राम लखन गौ नंद बर रामा रोम नील बल धाम किया रामा। तेरा तो नगना सतुरामा कीते रघुसंताम किया रामा। एक नाथ ब्रह्मनाथ पुरारी देवमन भाई रानी तुम्हारी। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग गुरु बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुगल हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत की जाति जितनी भी प्राणी है वे सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए
कहे हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य बोलिए नहीं। एक मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी की पुत्र में मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। राम लखन गौ बंधु बने रामा दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण पवित्र और सुहावनी है। यह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और दृष्टि वहां से हटने का नाम नहीं लेती। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा आनंद सा है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में से मिलाकर राजा जनक नगर की ओर चल दिए। सुंदर सदन मुकन सब काला सभी ऋतुओं में विधायक था, वहाँ राजा उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर की ओर चले गए। रघुकुल के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। लखन हृदय लाल सापिते जाई जनक मोर
है कि जाकर जनकपुर देखाते हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है। फिर मुनि से भी कुछ चाहते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं करते, मन ही मन मुस्कुरा रहे। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई की दशा जान गए, तब उन्होंने हृदय में भक्त वत्सल की ताव मड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ समझाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु संतोषर प्रकट न चाहिए, चोरा हे नाथ, लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, परंतु डर के वश नहीं कर सकते। यदि आपका आदेश हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर जनकपुर घुमा लाऊं और तुरंत मैं घुमा कर ले आऊंगा। भगवान राम जी की वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, तुम मर्यादा के शिरोमणि हो, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले, जाओ दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख लोगों को दिखला दो। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की कमल वंदना करके बालकों के झुंड के साथ शोभा देखकर साथ चल दिए। उनके नेत्र और मुखमंडल लोभा गए। दोनों भाइयों की पीठ में पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर रंग का चंदन अधिक सजे, उसी के रंग के अनुसार सुंदर चंदन मोड़ लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं, छाती पर अत्यंत सुंदर
राजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों ताकों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कान के ऐसा कान में कनक फूल छवि तेरी चितवत जेत चर चंदलेरी वन चार मटक पर चाटी चितवत चार मटक पर माके तिलक रे गोला जन जाती उचिर चावत जी बकर नामा में जनकपुर की गलियों में लखन जी को घुमाने के लिए निकले। लोगों ने सुना और देखा तो सारा काम छोड़कर लोग भाग भाग कर अपना काम छोड़कर राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करने लगे और आपस में बात करने लगे कि इनकी शोभा संसार में सबसे अलग है। विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव के 5 हैं, लेकिन ये सबसे अद्भुत है। कहते हैं संसार में इनके समान कोई है ही नहीं। खुशी और अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव भी निछावर कर देना चाहिए। कयों सखी को सतुदारी दो यारो मतियारी कहो प्रेम बोली जमानी मैं तो सुनाऊं
ऐसा वर्णन, ऐसा शरीरधारी होता जो इस परम रूप को देखकर मोहित ना हो। बाण अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरा सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों कुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु की मद को चूर करने वाले सुख की खान हैं, और जो हाथों में धनुष धारण किए हुए हैं, वे कौशल्या जी के नंदन श्री राम हैं, जिनका गौर गोरा रंग है, किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेद बनाए हैं, हाथों में धनुष धारण लिए हुए हैं, वे श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये सुमित्रानंदन है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके रास्ते में मुनि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। या सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के लिए बहुत ही सुंदर है। यदि कहीं राजा इन्हें जनक इनको देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा जनक प्राण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हार पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। कोई कहता है यदि विधाता भले हैं, सुना जाता है तो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक अनुरागता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी यहाँ आएंगे, नहीं तो विवाह न हुआ
तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह सहयोग सभी तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कयो सखी गाए और ये बालक बहुत ही कुमार है, कोमल है, इसे संभव कैसे हो सकता है। उसी में कोई कहता है ये छोटे नहीं हैं, छोटे होने के बावजूद भी इनके पैरों से गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी इनकी पत्नी जीवित हो गई। इन्होंने खर, सुबाहु और मारीच को मारा है। ये सुखी ये साधारण नहीं है। पूरब दिश के बाई जान गए तार चार कचदारी यज्ञशाला को देखा और जहाँ धनुष रखा था वो स्थान को भी देखा और जहाँ सभी स्त्रियाँ, नारियाँ, पुरुष, राजा बैठेंगे उस सब सभी लोगों को देखा। तब बालक इसी बहाने प्रेम बस होकर श्री राम जी मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में आनंद अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने निज निज रुचित बले बोलाई कहित कने जाई गौलाई राम देखाई अनुजय रचना
का प्रेम विनीत राम, सब कुछ दायित्व दो भाई सिया राम। गुर पद पंकज नाई गुर रामा, बैठे आयुध पाई सिया रामा। ईश ज्ञान कमनाथ पुरारी, देव मन महिमा वेद तुम्हारी। सिया राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पूरी जनकपुर की नगरी में भगवान ने हर तरफ से घूम लिया और लक्ष्मण जी को दिखाया। वहाँ के लोगों ने भी, जो बालक थे, भगवान राम जी को देखते थे, सुंदरता देखकर मोहित हो जाते थे, वो भी राम जी के शरीर को छूकर वो आनंदित होते थे। राम जी ने उन लोगों को अपना भक्त वत्सल समझकर सबको प्रेम से स्नेह से साथ ले लिया और घूमते घूमते शाम होते देखकर गुरु का भय समझकर दोनों भाई वापस चल दिए और जाकर गुरु जी के पास पहुँचे, चरण कमलों में माथा नवाकर बैठ गए। निज प्रदेश मुनियायुष दीना, तपहि संग बंधन लीना। कार्तिक इतिहास पुरानी, रुद्रधनी युग जानकी रानी। रात्रि का प्रबल होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। मुनि बर शयन तब जाई, लगे चरण जापत गौराई। जिनके चरण करो लागे, करत जप जो लागे। कई दो बंद जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमल के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और वीणा बजाते हैं, योग करते हैं। वे दोनों भाई प्रेम के जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि बार बार आज्ञा देते हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों की हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी ने उनके पैरों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब ये उन चरण कमलों को हृदय में जाकर धारण करके लेट गए। उठे लखन निज वेग चुनि रामा, मुर्गों का शब्द कर कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, समय जान गोरे
बल मोरा मांग मांग कर तो दुआरा मन को पानी बिके तो बनावा हिमल कलिल सर चिचलाऊरा जल ठग कुंज पे लिंगा पांच तान मिलो नगुराम हरि ते मांग समय किया परम राम राम या राम जो राम किया। सब शौच क्रिया करके जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म के समाप्त करके उन्होंने मुनि के चरणों में मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने फुलवारी चले गए। उन्होंने जाकर देखा, राजा का सुंदर बाग देखा, वहाँ बसंत ऋतु लुभाग कर रह रही गई। मन की लुभाने वाले अनेक सुख देने वाले वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए हैं, नए पत्ते फलों और फूलों से उपयुक्त ये सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लज्जा दे रहे हैं। पपीहे कोमल, तोते चकोर आदि पंछी मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर सुंदर सुंदर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पंछी कलप कर रहे हैं और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी हर्षित हुए। यह बाग बरात में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं, श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिन से चिताई पूछी माली जन लगे देन गोरे देनिया बजाय सीता काई जारू जननी पठाई संग सखी नभ को पग करानी इसी समय माता जानकी जी भी गिरिराज किशोरी माता गौरी जी की पूजा करने के लिए वाटिका में आ गई। उनके साथ उनकी सुंदर सुंदर सखियां मंगल गीत गाते हुए आ गई और जनक नंदिनी ने माता गौरी जी को मन ही मन प्रणाम किया और भाव विभोर होकर अपने लिए सुयोग वर मांगा। एक सखी जो है फुलवारी देखने चली जाती है, वहाँ उसने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा और वो दौड़ती हुई आती है और इतना दौड़ती है कि वो हाँफने लगती है और कहती है उसने क्यों तू इतना खुशी क्यों है? तो कहती है कि बाग में तो सुकुमार आए हुए हैं और उनकी सुंदरता बखानी नहीं जा सकती है। ये सुनते ही सखियां बहुत खुश हुई
और उसी में कहती है कि ये वही दोनों राजकुमार हैं जो मुनि के साथ आए हैं और जिनके मनमोहक रूप से पूरे समस्त नर नारी मोहित हो गए हैं। उनकी छवि बखान करते करते लोग थक जाते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता का पूरा बखान करना ही कठिन है। साधु बचन रख जिए तुम्हारे दरद लाख लोचन गलिया के कर दिया जग कोई प्रीत पुरातन लगाई तुम्हें रुकिए नारायण बचनामा सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई बिल्ली इधर उधर देख रही है। कंकन किंकर बलुनी तूने का मनाव मदन दूध कंकड़ हाथों से कहे करधनी पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके कर चोट मारी। ऐसा कहकर रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी जग गई। मनो जनक जी के पूर्वज ने जिनके सबकी पलकों में निवास माना जाता है, लड़की दमाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से समझाकर पलकें छोड़ दी, पलकों के रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। तो बात के पावन करावत बचन नवावा धनु विरंज सबनि जन पुनाई विरंज देश का प्रगट जम। माता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख माना, हृदय से उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वास्तुवाय सेन पर मैं मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निगुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदरता को सुंदर करई छब गए दीप शिखा जनवरी सब उपमा कही रहे भिखारी के पट्टरों मिले कुमारी। या सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता को भी मात देने के लिए माता जानकी जी खड़ी है। अब तक सुंदरता के भवन में अंधेरा था, या भवन मानो
सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं की तो कवियों जूता कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किस प्रकार वर्णन करूं, उपमा दूं। शीर शोभा ही वरण प्रभु आपन दशा विचार, बोले दुश्मन अनुसन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी का शोभा वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन में उठे, भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकाल वचन बोले। सिया राम जय